नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए ज्योतिष में एक नया विषय, राहु का संबंध प्रधानमंत्री से। और एक नया समय भी आ रहा है। वर्ष 2024 में भारत में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका संबंध भी इस राहु से। आज तक राहु ने कितने लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, यह इस वीडियो का विषय है। और राहु किसी जातक को किस प्रकार राजनीति में प्रवेश करा देता है, यह भी इस वीडियो का विषय है। इससे पहले कि हम राहु पर विश्लेषण करें, राहु का प्रधानमंत्री से क्या संबंध है, 2024 में राहु किसे प्रधानमंत्री बना सकता है, यह सब जब आप आगे सुनेंगे, उससे पहले यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, चलते हैं राहु की तरफ। 9 ग्रहों में राहु सर्वाधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला, फल देने वाला ग्रह है। राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में समर्थ है। इसलिए आज की वीडियो में हमारा विषय है कि वर्ष 2024 में राहु ग्रह किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, किसे MP बनाएगा, किसे मंत्री बनाएगा, और आज तक राहु ने किसे किसे प्रधानमंत्री, मंत्री या राजपद तक पहुंचाया है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में पंच महापुरुष योग में मंगल से रुचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से सस नाम का जो पंच महापुरुष योग बनता है, यह अक्सर राजनीति में फेल होता दिखता है। इसके कोई अच्छे परिणाम मेरी दृष्टि में कतई नहीं है और नहीं ज्योतिषी दृष्टि से भी है। तो ज्योतिष में इन पंच महापुरुष योगों का क्या उपयोग है, क्या इनकी सार्थकता है? इनकी सार्थकता राजा तुल्य जीवन से है। परंतु यदि आप कहें कि राहु ग्रह राजनीति में सबसे आगे लोगों को पहुंचा देता है, तो इसमें कौन कौन से उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म कुंडली का आकलन। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म कुंडली में धनु लग्न था और राहु उनके भाग्य भाव में सिंह राशि का था। यही भाग्य भाव का राहु जातक को प्रधानमंत्री बनाने में सफल रहा और राहु की महादशा में ही श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, इनको भी राहु ने ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। राहु की महादशा में ही लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहले जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज लोग ये कहते हैं कि हमने उनको वोट दिया, उन्होंने उनको वोट दिया, वो जीत गए। नहीं, जीतते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 545 सदस्य हैं, परंतु प्रधानमंत्री तो एक व्यक्ति बन रहा है। यह उसकी ग्रह स्थिति ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरे भाव के कुंभ राशि के राहु ने ही प्रधानमंत्री बनाया था। राहु की महादशा में ही वो प्रधानमंत्री बने थे, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भी भाग्य भाव में सिंह राशि के राहु की महादशा में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फर्क क्या था? लाल बहादुर शास्त्री की जन्म कुंडली में जो राहु था वो भाग्य भाव में सिंह राशि में था। उसके साथ एक और ग्रह मंगल भी था। वहीं जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुंडली जो कि कर्क लग्न की थी, इसमें राहु हालांकि जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मिथुन राशि का था, परंतु वह एक अन्य जगह है जिसको कि हम यहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उस कुंडली में कुंभ राशि में अपने फल तृतीय भाव में दे रहा था। और उसी कुंभ राशि में जब राहु की महादशा जवाहरलाल नेहरू को चल रही थी, उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी।
और उसके बाद 18 साल की राहु की महादशा में उनका जीवन प्रधानमंत्री पद तक उन्हें काफी नेम एंड फेम दे गया था। पूर्व प्रधानमंत्री जो कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं श्री मनमोहन सिंह, इनकी भी धनु लग्न की कुंडली थी और इनके दूसरे घर में शनि से सस नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा था। क्योंकि शनि धर्म का ग्रह है, इसलिए मनमोहन सिंह ने कभी भी अनीति या अधर्म से किसी प्रकार की आय नहीं की थी, परंतु यहां भी इन्हें प्रधानमंत्री पद में लाने वाला जो ग्रह था वह राहु था और राहु की महादशा ही उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चल रही थी, जबकि वह राजनीति की चरम सीमा पर थे। अब एक ऐसा ही राहु फिलहाल मेरी दृष्टि में जो है वह है कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी की। मैं यहां यह कतई नहीं कह रहा हूं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वर्तमान में राहु की महादशा चल चुकी है और यह महादशा लगभग 17 साल आगे तक चलेगी, यानी कि वर्ष 2041 तक चलेगी। सपने जिसके जो भी हों वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहुल गांधी को राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है और राहुल गांधी की जन्म कुंडली वृष लग्न की है। वृष लग्न की जन्म कुंडली में राहुल गांधी के लग्न में बुध, सप्तम में वृश्चिक राशि का चंद्रमा, जबकि इनकी नियमानुसार तुला राशि होनी चाहिए थी। एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि राहुल गांधी की राशि तुला नहीं है। राहुल गांधी की राशि वृश्चिक है। वृष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है और वृश्चिक राशि का यह चंद्रमा दसम भाव के राहु के साथ क्या आश्चर्यजनक परिणाम देगा यह तो वक्त बताएगा, परंतु यहां पर यह कहना परम आवश्यक हो जाता है कि वर्ष 2024 में यदि राहु की महादशा में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। प्रिय दर्शकों, देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा पीड़यन्ते ग्रह पीड़ा भी किन पुनर्भि मानवा। देवता दानव यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर सभी को ग्रह पीड़ाएं व्याप्ति हैं, मनुष्य की यहां कोई गिनती नहीं है। क्योंकि शनैश्चरण सौदासो नर मानसंग नियोजितो राहुणांग पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महिता। मैं यहां पर केवल एक लाइन कोट करना चाहता हूं, राहुणांग पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महितल। राहु की पीड़ा में सर्वप्रथम राजा नल ने भी महिभ्रमण ही किया था, अर्थात पृथ्वी में वे वह घूम रहे थे। और यहां एक लक्षण मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी भी इस राहु की पीड़ा में पहले भारत जोड़ो यात्रा तो कर ही रहे हैं। राहु एक बहुत बड़ा संकेत तो दे रहा है। वक्त काल बली है, भविष्य क्या होगा यह तो आप सब देखेंगे, लेकिन राहु का संबंध राजनीति नहीं प्रधानमंत्री से है। यह मैंने आपको 4 प्रधानमंत्रियों की कुंडली में बता दिया। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि राहु की महादशा में राहु ने प्रधानमंत्री बनाया। उससे भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको राहु की महादशा में राहु ने प्रधानमंत्री बनाया। श्री मोरारजी देसाई, जिनकी कुंभ राशि में भाग्य भाव में राहु था, उनको भी राहु ने ही राहु की महादशा में प्रधानमंत्री बनाया। श्री मनमोहन सिंह, जिनके पराक्रम भाव में राहु फल दे रहा था,
उनको भी राहु की महादशा में राहु ने ही प्रधानमंत्री बनाया, और इधर राहु की महादशा राहुल गांधी को भी चल रही है। मैं यहां दोबारा स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, बशर्ते मैं यहां राहु का कोरिलेशन उन जातकों के साथ कर रहा हूं जो पूर्व में राहु की महादशा में प्रधानमंत्री बने हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको राहु का प्रधानमंत्रियों के साथ संबंध ज्योतिष में बताया है। इसका किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगली वीडियो में हम आपको ज्योतिष की ऐसी ही और रोचक जानकारी देंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।